नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी नई सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर में EXT 121 और जिसका टाइटल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। EXT 121 और इसका टाइटल क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में इसको बोलेंगे अपन व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास नई सब्जेक्ट है, पहले आपने नहीं पढ़ी होगी। और ये जो पार्ट है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स वाला जो पार्ट था उसी की तरह है, ये आपका पार्ट रहने वाला है। पहले CSPD के नाम से एक सब्जेक्ट चलती थी, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स को फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ा दिया गया है और अब जो सेकंड सेमेस्टर में अपन पढ़ेंगे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ेंगे। अब इसके सिलेबस को अपन ने टॉपिक वाइज डिवाइड किया है और इसके साथ में ही उनको अपन हिंदी में भी चर्चा करेंगे, इंग्लिश में भी चर्चा करेंगे कि टॉपिक में मेनली अपने को पढ़ना क्या है, क्या स्टडी करनी है। ठीक है, तो अपन ने सिलेबस को क्या किया है, टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। और टोटल ये 14 क्लास में कंप्लीट होगा। ठीक है, अपन ब्राइट एग्रो क्लासेस की जो टीम है वो आपको 14 क्लास में इस सब्जेक्ट को कंप्लीट पढ़ाने वाली है, कंप्लीट इसको समझाने वाली है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको समझाया गया था। और देखिएगा, अपन बात करते हैं कि सर ये क्लासेस आपको कहां पर मिलेगी कंप्लीट इस सिलेबस की, जो भी अपने सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट सिलेबस है उसकी। तो ये प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है अपना ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से, और इसको आपको डाउनलोड करना है। और इसके साथ में कुछ भी क्यूरी है तो इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है। हीरा मोती बैच आपको मिलेगा सेकंड सेमेस्टर के नाम से। उस बैच में आपको इंग्लिश मीडियम का अलग मिलेगा और हिंदी मीडियम का अलग मिलेगा। इंग्लिश मीडियम का जो बैच है वो 799 में और हिंदी मीडियम का जो बैच है 699 में कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। पढ़ाने का तरीका आप डेमो क्लासेस लेकर देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्लासेस आपको टोटल कहां पर मिलेगी आपको पता चल गया। और ये सिलेबस की PDF भी आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। मोर इन्फॉर्मेशन आगे बता देंगे, टॉपिक वाइज चर्चा करते हैं। पहली क्लास की बात करें, पहले टॉपिक की बात करें तो पहले में अपने को पढ़ेंगे पर्सनालिटी की डेफिनेशन, नेचर और थ्योरीज एंड टाइप्स। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के प्रकार आपको पढ़ने हैं। इसके साथ में इसके सिद्धांत अपने को पढ़ने हैं, इसकी नेचर मतलब इसकी प्रकृति पढ़नी है, इसके साथ में इसकी डेफिनेशन आपको पढ़नी है। तो पहले टॉपिक में जनरल पढ़ना है अपने को, इसका नेचर हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगी, थ्योरीज हो जाएगी और टाइप्स हो जाएगा। ये आपको यूट्यूब पर भी क्लास मिलेगी डेमो क्लासेस के रूप में। ये यूट्यूब पर भी आपको डेमो क्लासेस के रूप में अवेलेबल होने वाली है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपनी सेकंड क्लास का टॉपिक आता है जिसमें अपने को पढ़ना है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एंड मैस्लो की जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो थ्योरी है वो अपने को पढ़नी है। ठीक है, जो अपन ऊपर बात कर रहे थे ना, जो थ्योरीज है, जो इसके सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को अपने को पढ़ना है सेकंड में। फिर अपने को शैपिंग ऑफ पर्सनालिटी, मतलब पर्सनालिटी जो आज मेरी पर्सनालिटी है, जैसे कि यहाँ पर आप मेरा एग्जांपल लेकर समझ सकते हो कि आज मेरा जो बोलने का तरीका है, चलने का तरीका है, समझने का तरीका है, समझाने का तरीका है, क्या ये पहले भी ऐसा ही था? नहीं, ये धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी एज हुई, जैसे जैसे मैंने सीखने की जिज्ञासा रखी, उसके अकॉर्डिंग ये कहीं ना कहीं क्या हुई, ये शेप हुई एक व्यक्तित्व की। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना है कि कैसे कैसे इसकी स्टेज होती है, कैसे कैसे ये डेवलप होता है। डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरी जो पर्सनैलिटी है, उसको डिटरमिनेट मतलब उसको निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व है उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास आती है जिसमें अपने को पढ़ना है MBTI के बारे में। MBTI के बारे में पढ़ना है और इसके साथ में ही इसके आधार पर 16 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं?
16 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं और एमबीटीआई के बारे में डिटेल से अपने को पढ़ना है कि एमबीटीआई क्या होता है और एमबीटीआई के आधार पर एमबीटीआई में मुख्यतः कितने होते हैं 8 लक्षण होते हैं। उन 8 लक्षणों के आधार पर 16 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, उनके बारे में अपने को पढ़ना है। इसके बाद में आता है लोकस कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस, मतलब इसमें 2 प्रकार के कंट्रोल होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक एक्सटर्नल होता है और इसके साथ में ही एक होता है इंटरनल। ये क्या होता है? इंटरनल होता है। तो एक्सटर्नल और जो इंटरनल लोकस कंट्रोल होता है, इन दोनों के बारे में अपने को क्लास नंबर 5 में पढ़ना है। इसके बाद में आता है कि जो टाइप्स ऑफ बिहेवियर, अपने टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी उसमें पढ़ी थी ना, उसमें पर्सनालिटी का टाइप ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से टाइप ए बिहेवियर और टाइप बी बिहेवियर के बारे में आपको पढ़ना है क्लास नंबर 6 में। इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में आता है कि पर्सनालिटी और जो ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर है, ठीक है, उसके बारे में अपने को पढ़ना है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, मतलब अपन एक संगठन में रहते हैं उसमें कैसा बिहेवियर, कैसा व्यवहार रहता है, उसके बारे में अपने को पढ़ना है सेकंड में, और फर्स्ट में पर्सनालिटी के बारे में। इसके बाद में आती है क्लास नंबर 8, जिसमें अपने को फाउंडेशंस ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो व्यक्तिगत व्यवहार होता है, व्यक्तिगत व्यवहार होता है, उस व्यवहार के बारे में पढ़ना है, और मॉडल ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, मतलब इस इंडिविजुअल बिहेवियर को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, उसके बारे में अपने को पढ़ना है। फिर आता है नेक्स्ट, आता है 9 नंबर का। 9 नंबर में अपने को पढ़ना है कि इसकी जो धारणा, परसेप्शन, इसके साथ में एट्रीब्यूशन और इसके साथ में इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। इसके बाद में आता है क्लास नंबर 10, इसमें पढ़ना है लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया। क्या होती है बेटा लर्निंग प्रोसेस? सीखने की प्रक्रिया। क्या क्या होता है इसमें? टीचर होता है, लर्नर होता है, स्टडी मटेरियल होता है, फिजिकल इसमें जो कंटेंट होता है, तो वो अपने क्या होता है, वो कहीं ना कहीं लर्निंग के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ना है। लर्निंग के बारे में पढ़ने कहाँ पर पढ़ा था? कम्युनिकेशन स्किल्स में भी पढ़ा था। इसके साथ में इसकी थ्योरीज पढ़नी है और इसके प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। इसके बाद में आता है एटीट्यूड, वैल्यू और इंटेलिजेंस। एटीट्यूड, वैल्यू और इसके साथ में इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है। इंटेलिजेंस से और जो मोटिवेशन है, इस दोनों टॉपिकों से लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। मोटिवेशन की थ्योरीज और प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है, और इसके बाद में लास्ट अपना टॉपिक आता है जिसमें अपने को टीम वर्क और ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये अपने 14 टॉपिक है, मतलब 14 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है, इसका विभाजन किया गया है इस सिलेबस को, और इसके साथ में इन 14 क्लासों के अकॉर्डिंग, इन 14 क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन पर पढ़ाया जाएगा। ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर पढ़ाया जाएगा, और ये क्लासेस, इसको कम क्लासों में डिवाइड किया गया है, मतलब ये क्लासेस लॉन्ग भी हो सकती है और बढ़िया तरीके से आपको कंप्लीट टॉपिक्स का एनालिसिस करवाकर अच्छे से समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके साथ में क्लास में ही कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे, नोट्स आपके प्रिपेयर करवाए जाएंगे। तो आप ब्राइट एग्रो क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को, जो ऐप की लिंक है उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके रजिस्टर करके आप ज्वाइन कर सकते हो हीरा मोती बैच ब्राइट एग्रो क्लासेस के, जो कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर की ही नहीं, इसके साथ में आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर की भी आपको तैयारी करवाता है। तो आज ही आप ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, और इसके साथ में ही अपन मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट का इसी प्रकार से पोस्टमार्टम वाली क्लास में, जिसमें अपन पूरे टॉपिकों को हिंदी और इंग्लिश में समझेंगे, क्या क्या टॉपिक्स है। और ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? ये एप्लीकेशन पर फ्री मटेरियल में आपको अवेलेबल हो जाएगी। जो बैच लेगा, बैच में तो अवेलेबल है ही जो है, ठीक है, और भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, और फ्री मटेरियल में ये आपको टेस्ट जो आपकी पीडीएफ थी सिलेबस वाली, ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।